अभी प्रोसेस में है। नो 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 बिकॉज ऑलरेडी एमएसएमई नोटिस गिवन बट नो रिस्पॉन्स गिविंग। सर पहले की क्लास जो भी है उसकी वो हर्ष रिपीट नहीं होगी, उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हो। फर्स्ट नोटिस एंड सेकंड नोटिस भेजना यस। न्यू इन प्रोसेस फर्स्ट टाइम नोटिस एंड बट कीप सेइंग बिल। अच्छा, ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम टेक रिलेशन टू स्टार्ट होगी टॉक, ठीक है गुड। 25% क्या हुआ जितेंद्र? रिकवरी हुई या फिर बात करनी शुरू हुई? बताइए। आज कौन कौन लोग आज यहाँ पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम लिखिए, फर्स्ट टाइम एफ टी लिख दो एक बार, फर्स्ट टाइम एफ टी। अभिषेक गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम। वेलकम ध्रुव, वेलकम जयदीप, वेलकम नागेश, वेलकम स्वेटल, वेलकम विशाल, वीरेंद्र, वेलकम राज, सुनील, सलील, जोम। वी सेंड नोटिस टू कस्टमर ऑन कस्टमर पेड। अमेजिंग, इम्पीरियल इम्पैक्ट्स, ये तो मज़ा आ गया। इम्पीरियल इम्पैक्ट्स लिखते हैं कि 2 नोटिस भेजे और 1 लाख आ गया 2 इंस्टॉलमेंट में आउट ऑफ 3 लाख। इज वेरी 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 गुड न्यूज अबाउट दिस रिकवरी। सब सब इनको कंग्रेचुलेशन बोलेंगे इम्पीरियल वाले को। सी कर दो, C to I, सी टू इम्पीरियल इम्पैक्ट्स एवरीबडी, कंग्रेचुलेशन C to I। देखो जी इम्पीरियल जी, आपको सब सबको मुबारक बोल रहे हैं आपको, ग्रेट। चल अगर और भी किसी की रिकवरी तो बता सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये एमबी की क्लास है, यहाँ पर आपकी अलग अलग टॉपिक्स की कोचिंग होगी, जिसमें पेमेंट रिकवरी जो है वो एलीड टॉपिक है। उसके अलावा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सेल्स टीम ट्रेडिंग, सेल्स टीम हायरिंग, लीड जनरेशन, एक्सपोर्ट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, 4 AM, हाउ टू बी अ बिजनेस टाइकून, ये सब टॉपिक्स कवर होते हैं। तो अभी जो चल रहा है टॉपिक वो पेमेंट रिकवरी का चल रहा है। लास्ट टाइम हमने 4 AM पे किया था मेटा 4 AM, हाउ टू वेकअप एट 4 AM और उठ के क्या करना है। तो सच्ची बोलना, कौन कौन कर रहा है 4 AM? लिखो आई, आई लिखो आई। 4 AM किस किस का हो रहा है? लिखो आई। 5 AM, 4 AM, 4 AM, वेरी गुड। क्या रिजल्ट आ रहे हैं जिनको 4 AM कर रही हो? जो 4 बजे उठ के जो स्नान करके नाम जप कर रहे हैं, उनको रिजल्ट क्या आ रहे हैं? कुछ अच्छा हो रहा है? कुछ 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 मन को शांति मिल रही है? कुछ दिमाग खुल रहा है? कुछ दिन अच्छा निकल रहा है? कुछ कुछ जो पहले रिलेशंस अच्छे नहीं थे, क्या वो अच्छे हो रहे हैं? बोलना सच, झूठ ना बोलना, ठीक है। सर थैंक आई स्टार्टेड फेकिंग फॉर। गुड गुड विवेक, वेरी गुड। यस यस। नरेंद्र जी लिख दो एक बार, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब इन वर्ड्स। गुड गुड, गेट लॉट ऑफ टाइम आउट साइड, वेरी गुड सैमसन। आपका नाम नहीं आया। एवरीबडी एल्स क्या रिजल्ट आ रहे हैं? मैं थोड़ा शांत है, मन थोड़ा शांत है, वेरी गुड, फीलिंग बेटर, फाइन फ्रेशनेस। ये देखो, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। सुबह 4 AM उठने का कि मैं फ्रेश रहता हूँ, मुझे टाइम बहुत मिल रहा है, मैं फाइन रहता हूँ, मूड अच्छा रहता है, ये बाय प्रोडक्ट है। मुझे टेंजिबल रिजल्ट चाहिए कि सर 4 बजे उठ रहा था और मैंने प्लानिंग की, अपनी सेल्स की, पेमेंट रिकवरी की, एक्स की, और एक्स रिजल्ट आ गई। और मैंने ये नया चीज़ शुरू कर दी और ये इम्प्लीमेंट कर दिया और ये ऐसा हो गया। ये मुझे रिजल्ट अगर किसी का तो बताओ मुझे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन की ये पूरा जो मेरा एमबीए का, नॉट नॉट एमबीए, मेरी पेमेंट रिकवरी का पूरा सेशंस, मेरी सेल्स के सेशंस, मेरी ब्रांडिंग के, मार्केटिंग के सब सेशंस मैंने 4 AM बैठ के बनाए हैं। मतलब बैठ के बनाए कैसे हैं? अब ना मुझे इनपुट्स थॉट्स आते गए भगवान जी से, और मैं लिखता गया और बनता गया। वेरी गुड। चलिए जी, जिनका लास्ट टाइम नहीं हुआ था क्लोथर्स, वो आप वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ग्रेट। जो लोग नहीं आए हैं, मैं बोल के निकलता हूँ कि 4 AM क्या और कैसे करना होता है। आई रिपीट, जो लोग नहीं आए हैं, जो जिनका फर्स्ट टाइम है, मैं बोल रहा हूँ एक बार कि 4 AM क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। 4 AM के लिए रात को जल्दी सोना है, कम खा के सोना है, 7 बजे खा लो, रात को बहुत मोबाइल वगैरह नहीं देखना, और रात को 10 बजे सो जाना है, पेट लाइट रख के। सुबह 3:45 3:30 का अलार्म लगाना है, 4 बजे उठ जाना है। और उठ के पहले 1 गिलास कोसा पानी पीना है, ताकि गला की जो लार है वो अंदर चली जाए। उसके बाद स्नान करना है, बाथ लेनी है, पहले स्नान करना है, मतलब बाथ लेनी है, 4:30 तक स्नान हो जाएगा।
और फिर आधा घंटा नाम जप करना है, जो भी आपका नाम गुरु मंत्र है। आप ओम बोलते हो, आप ओम नमः शिवाय बोलते हो, आप राम बोलते हो, आप अल्लाह बोलते हो, आप वॉट एवर। तो आपको नाम जप करना है आधा घंटा आंखें बंद करके। बहुत ही शांति से यहाँ से बोलना है और कानों से सुनना है, इतनी आवाज हो कि आपके कानों को सुनाई दे। अंधेरा कमरे में हो, नीचे बैठ के कमरे में अंधेरा, और नीचे बैठ के करना है, जमीन पे बैठ के, जहाँ पर आपके पास पूजा का स्थान है। आधा घंटा ये करना है, और फिर 5 बजेंगे, 5 से लेकर 6:30 तक आपको अपने बिजनेस के ऊपर काम करना है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, क्रिएशन करनी है, थिंकिंग करनी है। जो काम ऑफिस पहुंच के कभी नहीं हो पाता वो करना है, बिकॉज ऑफिस में सारी फायर फाइटिंग रहती है। तो वहां पर आपको टाइम मिला है 5 से 6:30 का, सोचने का, प्लानिंग करने का, आगे बढ़ने का। तो एक थॉट है, लिख लो सारे कि आज मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या एक नया स्टेप लिया, ये लिख लो सारे। इसका प्रिंट निकाल लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आज मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या नया स्टेप लिया, व्हाट वन स्टेप आई हैव टेकन टुडे फॉर माय बिजनेस। इसको इंग्लिश या हिंदी में लिख के लगा लो अपने, जहाँ पर आप सुबह 4 AM बैठते हो, जहाँ पर आप बैठ के लैपटॉप चलाते हो या मोबाइल चलाते हो। तो ये लिख लोगे अगर तुम, और आप खुद को पूछोगे, तो आपके अंदर से थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। क्या नया स्टेप? नया स्टेप क्या हो सकता है कि मैंने नई टीम हायर करनी थी, वो मैंने शुरू कर दी करनी। एंड ऑलवेज, ऑलवेज स्टैंड अप विद टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ऑलवेज स्टैंड अप विद टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, मतलब जो भी आपने करने का सोचा उसका पहला स्टेप क्या है, वो लेके उठना है उस कुर्सी से। फॉर एग्जांपल कि मुझे अपने लिए नई सेल्स की टीम हायर करनी, मैंने सोचा, ये गुड है, ये प्लानिंग अच्छी है, बट उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे किसी को, कंसल्टेंट को बोलना है कि मुझे टीम हायर करवा दे। ठीक है, ये भी प्लानिंग है। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि उसको फोन कर देना या मैसेज डाल देना सुबह 6 बजे, पुट अ मैसेज टू हिम और हर और एवरीबडी कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ऑलवेज स्टैंड अप from the chair after doing the planning work, taking the first step. I repeat, always stand up with the from the chair doing the planning after taking the first step. तो फर्स्ट स्टेप लेके उठना है आपको। तो 6:30 तक प्लानिंग कर ली, 6:45 तक फिर आपको वर्कआउट करना है। आप पौना घंटा सैर कर लो पार्क के अंदर, वहां भी आपको थॉट्स बहुत सारे आते हैं। 7:30 बजेंगे, 7:45 घर पे आ जाओ, चाय वाला पी के, कुछ खा पी के दोबारा लेट जाओ, नैप ले लो 1 1 घंटे की, 2 घंटे की, ताकि आपका बॉडी दोबारा रिचार्ज हो जाएगी। आई रिपीट, वापिस आके 2:45 कुछ खा पी के सो जाओ, और 1.5 से 2 घंटे की दोबारा एक स्लीप ले लो, ताकि आपकी बॉडी दोबारा रिचार्ज हो जाए। और फिर 10 के बाद आपको 6:30 तक ऑफिस रहना है, 7 बजे तक। फिर घर पे आ जाना दोबारा, फिर घर पे 3 घंटे स्पेंड करने फैमिली के साथ, और फिर दोबारा 10 बजे सो जाना है। तो ये रूटीन आपको फॉलो करना है फॉर बीइंग अ बिजनेस टाइकून। इज दैट क्लियर? इफ क्लियर, टाइप क्लियर सर। वेरी गुड डेविड। अमेजिंग। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको प्लानिंग करनी है ना, तो प्लानिंग मैंने की, फॉर एग्जांपल मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सुबह बैठ के कि मेरे को अपनी टर्नओवर डबल करनी है इस साल, ये प्लानिंग अच्छी है। डबल के लिए मुझे ये लोगों से और माल चाहिए होगा, या यहाँ इनको बेचना होगा, ये भी ठीक है। तो उनका उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑलवेज टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप क्या, कुछ भी हो सकता है कि मुझे वो माल के लिए ऑर्डर डालना है, मुझे वो बंदे को हायर करना है, मुझे वो मशीन वाले को डालना है, मशीन हायर करनी है, मशीन मंगानी है, मशीन खरीदनी है। तो जो भी फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट स्टेप को प्रैक्टिकली लेके उठना है वहां से, तो रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। ग्रेट। तो आज आगे बढ़ते हैं। मेरे को कहा गया था कि आपने नाम जप के ऊपर क्लास लेनी है। तो नाम जप पे ना मैं आज के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, बिकॉज मैंने तैयारी नहीं की उसकी। बिकॉज नाम अगर जप पे बोलना तो बहुत ही बम्पर टॉपिक है वो, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। नाम जप क्या होता है, कैसे करना है, अगर आप कहो तो मैं बोल सकता हूँ, बट आई वांट कि मैं वो बोलूँ जिससे आपका नाम जब शुरू हो जाए। तो उसके लिए मुझे कुछ तैयारी की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने की नहीं है आज। अगर इफ़ यू वांट मैं बोलता हूँ, और फिर भी बोल दूंगा मैं 1 घंटा, इतना है मेरे पास सिस्टम। इफ़ यू वांट कि मैं नेक्स्ट वीक करूँ नाम जब पे, तो ठीक है, नेक्स्ट वीक बोल दो। तो टुडे या एनटी कर दो नेक्स्ट टाइम। टुडे या एनटी, जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। आप बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हो सारे मेरे, सब एंटी एंटी बोल रहे हो, ग्रेट। ठीक ठीक है, आज पेमेंट ट्रिगर पे आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
जो मैंने आपको आज जो मैंने यूनिक चीज देनी थी मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिव मी ए मिनट। अगर ये चीज आप इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने बिजनेस के ऊपर तो आपकी पेमेंट रिकवरी ट्रैक पे आ जाएगी, जैसा कि मेरा कल मैंने प्रॉमिस किया था अपने ऑडियो में कि मैं आपको वो चीज दे दूंगा आज की आप मतलब मजा आ जाएगा आपको, मतलब ये लाइफ टाइम गिफ्ट होगा मेरा आप मेरा आपके लिए, मैं आपको देने वाला हूँ अभी। तो उसमें दो टॉपिक्स है मेरे पास, एक मैं आपको शीट्स दे रहा हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिससे आपकी पेमेंट रिकवरी ट्रैक पे आ जाएगी, वो आपको शीट को सिर्फ मेंटेन करना है, भरना है सिर्फ। और दूसरा मेरे साथ मेरे मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं मनप्रीत बेदी, वो आपको हाउ टू ग्रो योर सेल्स यूजिंग एआई वो बताएंगे, एंड हाउ टू मेक योर पेमेंट रिकवरी ऑन ट्रैक विद द हेल्प ऑफ एआई, ये दो टॉपिक बताएंगे आपको। चलिए सबसे पहले आपको मैं अपना शीट पेमेंट रिकवरी की। मैंने एक लिंक आपको पेस्ट किया है चैट बॉक्स के अंदर, जिनका वो लिंक खोल रहा है वो कॉपी पेस्ट कर लो, एल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर किसी का लिंक नहीं खुलेगा कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा वो लिंक आपके ग्रुप्स में, आप सिर्फ देख लो। इसको बोलते हैं पेमेंट रिकवरी मीटिंग शेड्यूल। इसको बोलते हैं पेमेंट रिकवरी मीटिंग शेड्यूल। एज यू नो पेमेंट रिकवरी का एक रूल है कि आपको PRM यानी कि पेमेंट रिकवरी मीटिंग करनी है अपने ऑफिस के अंदर, हर रोज 10 मिनट की और हफ्ते में एक बार 1 घंटे की। दोबारा बोल रहा हूँ, पेमेंट रिकवरी प्रोसेस सिस्टम के 3 रूल्स है, किसी को याद है? मृदुल को छोड़ के पेमेंट रिकवरी प्रोसेस के 3 बेसिक्स थे, वो याद है किसी को? पेमेंट रिकवरी सिस्टम बनाने के 3 बेसिक थे, किसी को याद है? 1 2 3 बेसिक्स। अगर ये बेसिक्स आप, यस गुड आईफोन, आपका नाम नहीं आया, अगर ये बेसिक्स आप लगा दे तो आपकी पेमेंट रिकवरी को कोई हिला नहीं सकता फिर। यस आशुतोष पियारी लिख दिया उसने। सेकंड सेकंड क्या है? EMU। मुकेश मैसेज नहीं, EMU क्या है? मैं समझा नहीं। हाँ अंकल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गर्ल, वेरी गुड। PRM PRE PRM PRO, वेरी गुड। तो 3P सिस्टम हो गया इसका मतलब, 3P फॉर्मूला, यस। एक था PRE, आपको एक फीमेल रखनी है अपने ऑफिस में पेमेंट रिकवरीज के लिए। दूसरा था अंकल, एक रिकवरी अंकल रखना है आपको जो आपकी ग्राउंड पे आके रिकवरी करेगा, एक बूढ़ा आदमी, मतलब जो पेमेंट्स कॉल से नहीं आती फिर वो आपको बंदे को ग्राउंड भेजना होता है उसके ऑफिस फैक्ट्री घर पे रिकवरीज के लिए। और थर्ड था PRM। तो ये PRM का रूल है। PRM क्या होता है? पेमेंट रिकवरी मीटिंग होती है कि आपको हर रोज अपनी टीम के साथ 10 मिनट बात करनी है अपनी PRE के साथ कि भाई बता भी कल क्या हुआ और आज क्या होना है, क्या चल रहा है पेमेंट रिकवरी में। रोज 10 मिनट, 5 मिनट भी बहुत ना रोज के अगर आप करते हो तो, और बस पर बट हफ्ते में 1 घंटा एक बार। तो 6 दिन 5 से 10 मिनट और एक बार 1 घंटा। उसके अंदर आपको डिस्कस क्या करना है आपके सामने है, ये शीट है, ये मतलब ये चेकलिस्ट है कि टोटल पेमेंट रिसीव्ड लास्ट वीक, इस हफ्ते कितनी पेमेंट्स आई, ब्रेक डाउन ऑफ पेमेंट्स बाय क्लाइंट और कस्टमर। अगर 10 लाख की है तो किसने कितनी दी, कितना आउटस्टैंडिंग था, कितना ओवरड्यू था, किसने नहीं दी, कौन क्या बोल रहा है, किसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कौन से क्लाइंट्स कंसिस्टेंटली लेट पे करते हैं उनको फायर करना है, और सब कुछ रिव्यू करना, मतलब पेमेंट को लेके क्लाइंट को लेके सब कुछ रिव्यू करना। ये एक मीटिंग में करना है आपने, इसको लोग बोलते हैं PRM मीटिंग। ये हफ्ते में डैश घंटे की होगी, कितना घंटे की होगी बताओ, मैंने भी बोला एक्टिव रहो। 1 घंटे की, वेरी गुड। तो याद रहे जैसे कि हर बार देखो 10 मिनट बोल रहा है, कौन 10 मिनट बोल रहा है? हाँ 10 मिनट कौन बोल रहा है भाई? कहाँ है ध्यान आपका इंद्रजीत सिंह जी? मैंने बोला कि हफ्ते में एक बार 1 घंटे की, बाकी 10 मिनट की रोज, ठीक है? तो ग्रेट सलील। अ, तो इस मीटअप के एंड में करेक्शंस पूछूंगा, सॉरी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, Q&A करूंगा कि मैंने क्या बताया। तो जो सारे आंसर्स करेगा और सारे आंसर ठीक करेगा उसको मेरा बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंस मिलेगी मेरी तरफ से, जो सारे आंसर ठीक देगा और फर्स्ट पहले देगा। तो अब सुनिए ध्यान से, ठीक है? तो अभी अगर कोई PRM कर रहा है तो कुछ रिजल्ट आ रहे हैं तो बताओ।
anybody have done their PRM consistently and have got XYZ result, please let me know. Giving you 1 minute. Anybody, if anybody have done PRM previously, वो कर रहा है अपने ऑफिस में and got XYZ results, please let me know in the chat box. If not done, type not done. If done, please type done but no result. But if result, type result. ओके ओके सैमसंग आपका नाम नहीं है. टाइम इज डेली. यस. नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन डन बट गुड. नो वेरी गुड. नॉट डन नॉट डन नॉट डन नॉट डन डन बट लिस्ट वेरी गुड. नॉट डन लास्ट लास्ट पेमेंट. लास्ट में पेमेंट रिकवरी प्रॉब्लम्स भी सुन लिया मैंने आसिफ. ठीक है, तो जिन्होंने नहीं की वो कर ले, और जिन्होंने करी है इनको रिजल्ट नहीं आए तो कहीं ना कहीं कमी है उस करने में. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिजल्ट ना आए. जो लिख रहे हैं कि भी करी बट रिजल्ट नहीं आया, तो ये कुछ ना कुछ कमी रहेगी एग्जीक्यूशन में. बिकॉज ये जो भी करता है रिजल्ट आते हैं, जो भी करता है. ठीक है, तो बता रहा हूँ कैसे करनी है. आपके सामने शीट है कि आपको इस मीटिंग को, ये चेकलिस्ट है. आपको करनी किसके साथ है? आपकी वो सारी टीम जो कस्टमर के टच में आती है, चाहे वो सेल्स का बंदा है, रिकवरी का बंदा है, कॉलिंग का बंदा है, अकाउंट्स का बंदा है, डिलीवरी का बंदा है, पीआरए, वो सारी टीम बैठेगी इस मीटिंग में जो कस्टमर के टच में आती है, एनी हाउ टच में आती है, कॉल पे जाके. और इस मीटिंग में डैश की बात बिल्कुल नहीं होगी. व्हाट इज डैश? इस मीटिंग में डैश की बात बिल्कुल नहीं होगी. व्हाट इज डैश? अमेजिंग. सेल्स की बात नहीं होगी. क्योंकि सेल्स का बंदा ना आपको ना फिसलाएगा आपको. सर वो ना उसने पेमेंट नहीं दी बट उसने ना ऑर्डर दिया 3 लाख रुपए का. तो आपने क्या बोलना है? शट अप. सेल्स की बात सेल्स मीटिंग में करियो, अभी पेमेंट की बात कर. मुझे तू बौखलाना, मुझे मुझे मेरा ध्यान कहीं और मत लगा. मतलब मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा ना था कि मैं मतलब मुझे तू मक्खन मत लगा ऑर्डर दिखा के. मुझे बता रोकड़ा कितना आया. तो इस मीटिंग में और कोई बात नहीं होगी, केवल पेमेंट रिकवरी की बात. और ये सारी चेकलिस्ट है उसकी, तो ये आपने इस बार से स्ट्रांगली करनी है. अच्छा, राहुल बोल रहा है कि डन, 2 रिकवर्ड, ये थर्ड येट टू रिकवर. ये 2 रिकवरी क्या है राहुल? प्लीज लेट अस नो इन द चैट बॉक्स. 2 रिकवरी क्या है? और इसका अगला पॉइंट है कि ये हर हफ्ते में एक बार करनी है और इसका टाइम डे फिक्स होना चाहिए. बिकॉज एवरी टीम शुड नो कि ये आपने करनी है और कब करनी है. तो ये बोलना ना पड़े कि हाँ जी आ जाओ जी, पीआरएम हो रही है, आ जाओ. नहीं, फिक्स टाइम, फिक्स डे, एवरी डे, एवरी वीक. अभी के अभी बोलो. राहुल बताओ पेमेंट्स कौन सी हैं, ये लिख के भेजो. अभी के अभी बोलो कि आप ये कौन से दिन और कितने बजे करोगे. ट्राई करना कि जब ऑफिस शुरू होता है तो ऑफिस शुरू होने से पहले या उसी समय कर लो. बिकॉज अगर आप इसको करते हो दिन के अंदर, तो दिन में फिर आपकी वो फिर ऑर्डर आ रहे हैं, माल जा रहे हैं, कोई लोग मिलने आ रहे हैं आपसे, फिर ये इफेक्टिवली नहीं हो पाती. तो ट्राई संडे को कर लो, छुट्टी वाले दिन चलेगा. जूम पे कर लो. आपको सिर्फ रिपोर्ट लेनी है, जूम पे कर लो जैसे हम कर रहे हैं आज. ऑफलाइन करनी ऑफलाइन कर लो, बट करो जब ऑफिस में काम ना हो. सुबह सुबह 7 से 8, 8 से 9 लास्ट, 9 से 10 लास्ट. 10 बजे फिर वो फोन आने शुरू हो गए, बंदे आ गए, आपके फोन आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, फिर वो ना ये फिर कोई आ रहा है, सर मैं जा रहा हूँ जरा आके आता हूँ, फिर वो इफेक्टिव नहीं हो पाती. तो ट्राई करना कि ऑफिस आवर से पहले हो या छुट्टी वाले दिन हो. अभी के अभी मुझे लिख के भेजो कि कितने बजे और कौन से दिन करोगे, और ये मैसेज अभी टीम को डालो राइट नाउ. गिव मी इन द चैट बॉक्स कौन से दिन करोगे विथ टाइम, एंड पुट दिस मैसेज टू योर टीम कि इस हफ्ते ये पीआरएम होगी. पीआरएम की ये जो मैंने आपको शीट दिखाई है, इसकी भी फोटो लेके भेज दो हमको. रुको, ये जो आपके सामने शीट है ना, ये पीआरएम, ये बोल दो भी ये डिस्कस होगा. ये चेकलिस्ट है. तो पुट डे एंड टाइम. गुड, वेरी गुड. आदित्य 9:30. फिर वही बात, थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं. सैटरडे. वेरी गुड राजेश. आईफोन आपका नाम नहीं आया, और ये 10:30 नहीं चलेगा आईफोन भाई. फिर वो ना फिर ऑफिस में कोई आना ना लग शुरू हो जाएगा. वेरी गुड मनीष. मानस इज द वेरी गुड टाइम. मानस का 8 से 9 ऑन एवरी सैटरडे. 10 लेट हो जाएगा बंसल साहब. डेविड 8 से 9, वेरी अमेजिंग. मंडे या वेडनेसडे एक दिन बताओ. नीड टू हायर पर्सन. अगर कोई नहीं है तो खुद बैठो अकेले जेडी पेमेंट रिव्यू मीटिंग में. अगर टीम में कोई नहीं है तो खुद अकेले बैठो.
और इसको रिव्यू करो और सोए बैठो, ये तो पॉसिबिलिटी है। रंजीत जी बोल रहे हैं 12 बजे थोड़ी काम चलेगा, फिर वो गालो आगे उन्हें तो बोला कि 12 बजे फिर होती नहीं है, कोई स्टाफ है, कोई गया है, कोई एब्सेंट है, कोई छुट्टी, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, थोड़े फोन आ रहे हैं, इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। एक और रूल लिख लो सारे प्लीज, इस मीटिंग में सबके फोन मोबाइल फ्लाइट मोड पे होंगे। इस मीटिंग में सबके मोबाइल फ्लाइट मोड पे होंगे। राहुल कंग्रेचुलेशन भाई, 40,000, 20,000, 60,000 पे आ गए आपके, गुड, वेरी गुड। इंद्रजीत टाइम नहीं आया, संडे 10 लेट हो जाएगा, आईफोन आपका नाम नहीं आ रहा। साढ़े, वेरी गुड, ये अमेजिंग टाइम है, मनोज शर्मा 7:30 8:30, वेरी गुड, ग्रेट। बाकी लोग क्यों नहीं भाई, 15-20 लोगों ने लिखा, बाकी लोग कहाँ हैं भाई, सो रहे हैं क्या? बाकी लोगों को नहीं करनी पीआरएम। हाँ बाकी लोगों को पीआरएम नहीं करनी। ग्रेट। पेमेंट रिकवरी मीटिंग सुनील, पीआरएम, फुल फॉर्म, ग्रेट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछूंगा इस, मेरी जब मैं कंप्लीट कर लूंगा। हेलो आजिम, तो जो लोग आंसर देंगे वो मेरे बहुत, मेरे लिए उनसे मेरा मेरा बहुत प्यार रहेगा, उनको स्पेशल रहेगा, ठीक है। ग्रेट। लेट्स मूव टू द शीट नंबर 2। ये और भी स्ट्रांग आपको शीट दे रहा हूँ मैं, आपको और भी स्ट्रांग जो अब देने वाला हूँ। रेडी हो? यहाँ तक क्लियर है? सच सच बोलना, इफ यहाँ तक क्लियर है, टाइप क्लियर है, CH लिख दो, क्लियर है। आप लोग यहाँ लिखते तो हो क्लियर है, हाँ और हम करेंगे, हाँ ये, बट रिजल्ट आपको अगर नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी एग्जीक्यूशन में हो रही है। मेरी इस सैटरडे वाली मीटिंग के बाद ना 1 घंटा निकाले करो अगले दिन, जो मैंने सिखाया उसको इम्प्लीमेंट करने का। दोबारा बोलो, द रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज, अमेजिंग मुकेश, मजा आ गया, 2 लाख रिसीव हो गए आपके, पार्टी दे दो। द रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लिखो सारे, एवरीबडी राइट, श्योर सारे लिखते हैं, कोई पार्टी कोई देता नहीं है ना, कोई गिफ्ट भेजता है मुझे, एड्रेस लो, हरप्रीत से गिफ्ट भेजा मुझे। द रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज, लिखो सारे, द रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज sit for 1 hour after your coach meeting, a session, a training session. The rule of implementation is sit for 1 hour again after the training session. जो आपके कोच ने, आप कहीं से भी कोचिंग लेते हो, जो उसने पढ़ाया है, अगर वो जो पढ़ा है आपने, जो दिमाग में आया है, फ्रेश फ्रेश आया है और कॉपी पे है, अगर उसको आप दोबारा अब 1 घंटा बैठे ना उसके ऊपर और फिर उसको थॉरली इम्प्लीमेंट कर दो कि ये करने हैं, मैं कह रहा हूँ आपको बम्पर रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत बड़ी रिजल्ट आ जाएंगे। क्लियर है? द रूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है? ग्रेट, ग्रेट। तो कर लो शेड्यूल। अब ये शीट नंबर 2 आपके सामने, मैं इसका लिंक दोबारा भेज रहा हूँ, और अगर लिंक आपके पास ना खुले तो डोंट वरी अबाउट द लिंक, मैं लिंक आपको चैट अपना आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, आज ही अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। ये शीट नंबर 2 है, इसका नाम है रिकवरी ट्रैकिंग शीट। रिकवरी ट्रैकिंग शीट, ये क्या कहती है शीट, थोड़ा फोकस कर दूं इस पर मैं, दिख रही है आपको? यस नो कर दो एक बार। शीट क्लियर है? थैंक यू अंदरजीत। रिकवरी ट्रैकिंग शीट क्या बोलती है कि जैसे अभी सितंबर चल रहा है और अभी आज 13 तारीख हो गई है, तो ये सेकंड वीक हुआ, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं कि हमने ना अक्टूबर से बनानी है ये, तो में 4 हफ्ते होंगे, तो टोटल अक्टूबर में कितनी पेमेंट आनी है, मतलब जो अक्टूबर में ड्यू हो रही है पेमेंट, जो आपने उधार बांटा हुआ है सितंबर में, अगस्त में, ऑब्वियसली वो अक्टूबर में ड्यू होगा, ठीक है ना। तो अक्टूबर में कितना पेमेंट आपका ड्यू हो रहा है, तो आपको सितंबर 30 को पता लग जाएगा वो कितना ड्यू हो रहा है।
तो वो हेडिंग में आ जाएगा, बोल्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा। अब पर वीक कितना रिकवर होना है, पर वीक। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में आपको 10 लाख रुपए आना है, टोटल मिला के इतना माल आपका सितंबर या अगस्त में गया था और वो ड्यू अक्टूबर में हो रहा है, तो 10 लाख आपको आना है अक्टूबर में। तो वीक वन में कितना आना है, सपोज 3 लाख आना है, 3 लाख ड्यू हो रहा है, तो वीक वन का टारगेट क्या हुआ, 3 लाख रुपए हुआ, तो यहाँ 3 लाख रुपए आ जाएगा। मैं यहाँ एकदम 3 लाख आया देखता हूँ, ठीक है, तीन, ये 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। और आपकी पीआरई ने, आपके एफर्ट्स ने, आपकी पीआरएम के बाद रिकवर हुआ पाया 2.5 लाख, ये इसके अंदर भर दोगे आप। हफ्ते जब आप पीआरएम करोगे ना, तो हाँ, पीआरई कितना टारगेट था सर, 3 लाख था, कितना हुआ सर, 2.5 लाख हुआ। शीट में भर दिया, हाँ शीट में भर दिया मैंने, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, 50 हजार का डिफरेंस आया। 3 लाख का टारगेट था, 2.5 लाख रिकवर हुए, 50 कम हुए, अच्छा। तो ये डिक्रीज है इंक्रीज है, रिकवरी रेट डिक्रीज है, तो ये लाल हो जाएगा। ये पूरी रो लाल कर देना ऐसे, ये ऐसे, मेरे को करनी आती नहीं, आप कर देना ये लाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 50 कम क्यों आए, रीजन क्या था, तो वो बोले कि सर उस कस्टमर ने ये बोला है, उसने वो बोला है, उसने ये बोला है कि ये वगैरह वगैरह, तो यहाँ रीजन आ जाएंगे क्या था, ओके जी, ठीक है। अब अगले हफ्ते 2.5 लाख आनी थी हमारे को, जो नेक्स्ट वीक का टारगेट था। नेक्स्ट वीक हमको 2.5 लाख दोबारा ड्यू हो रही थी, तो 2.5 लाख नेक्स्ट वीक का, प्लस जो पिछला 50 कम आया, यानी कि हो गया 3 लाख। तो इस हफ्ते का टारगेट हो गया 3, वीक टू का हो गया टारगेट 3 लाख दोबारा, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट वीक, अब जो 50 हजार कमाए उसके लिए स्टेप वन स्टेप टू क्या करना है, कॉल करना है, बॉस ने बात करनी है, लेटर भेजना है, क्या करना है, वो आ जाएंगे यहाँ पर स्टेप वन स्टेप टू से भी। और फिर टारगेट ऑफ नेक्स्ट वीक 3 लाख, और उसके फिर दोबारा पीआरएम में फिर क्या हुआ, कितने आए सर इस बार, 2-3 लाख 20 हजार आए हैं, वेरी गुड। तो क्या हुआ, ग्रीन हो जाएगी ये, दिखाता हूं मैं आपको। टारगेट था 18 लाख का, आए 20 लाख, कितने परसेंट डिफरेंस, एक्स, तो ये 2 लाख हमारी एक्स्ट्रा रिकवरी हुई, ये इंक्रीज हो गया, ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रेट। मतलब कि आपकी टीम अब अच्छा काम कर रही है। अगर ये रो ग्रीन होती है, अगर ये शीट ग्रीन होती है, तो आपकी टीम, आपकी पीआरई, आपका पीआरएम, आपकी सेल्स टीम अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उसने रिकवरी थी एक्स की, बट उसने ज्यादा कर दी है। तो आपका और आपकी टीम का एक ही टारगेट है, आपकी पीआरई जो के कलेक्शन करती है, आपका अंकल, आपके एफर्ट्स पीआरएम वाले, और आपकी टीम का एक ही टारगेट है कि इस शीट को डैश करना है। डैश में क्या आएगा, मेरे दिल, आप तो यार कोच बन जाओ, आप इधर आके बैठ जाओ, आप पहले ही सारे आंसर दे देते हो। तो आपकी का यही एक टारगेट है कि आपको और आपकी टीम को एफर्ट्स करके इस शीट को ग्रीन में लाना है। तो सपोज अगर इस हफ्ते रेड थी, तो आपने अपनी टीम को एक क्वेश्चन पूछना है, क्या अगले हफ्ते रेड होगी या ग्रीन हो गई। हेलो सेल्स वाले बंदे, मुकेश राकेश सुनो, हाँ पियारी रीना सुनो, अंकल आप सुनो, इस हफ्ते शीट लाल थी, अगले हफ्ते ग्रीन होगी रेड होगी, तो वो क्या बोलेंगे, सर नेक्स्ट वीक इसको ग्रीन में ले आएंगे। अच्छा, उसके लिए क्या एफर्ट करोगे, वगैरह 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 वगैरह। तो ये शीट को ग्रीन करना है आपने, ये दो शीट्स आपने इस हफ्ते से मेंटेन करनी है। क्या मुझे आप अगले हफ्ते ये शीट, दोनों शीट पे काम होता हुआ दिखा सकते हो नेक्स्ट सैटरडे को, यस नो, सच बोलना, जो दिखा सकता है वही बोलना, नहीं तो मत बोलना। भाई सर शीट मेंटेन है, सबके नाम नोट कर लूंगा मैं, सबके देखूंगा भी, देख लो, राजेश, आदित्य, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग, बूम, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अगर दो शीट्स आप देखो मेरे पास ना, मैं आपको लेट मी शो यू, मेरे पास ये 15 शीट्स हैं, दिख रही हैं आपको, हाँ दिख रही है ना, मेरे पास ये 15 शीट्स हैं, मैंने आपको दो दी हैं आज, ठीक है। अगर सारी आज दूंगा तो आप ओवर बर्डन हो जाओगे और सब कचरा हो जाएगा। तो वीक बाय वीक में देता रहूंगा आपको, ताकि आप इसको साथ साथ बनाते रहो। कस्टमर कमीशन लॉग, रेड फ्लैग चेकलिस्ट सब दे दूंगा आपको मैं, ठीक है। क्लियर है जी, क्लियर है, रेडी फॉर Q&A। ओके मुकेश।
रेडी फॉर Q&A, तैयार हो क्वेश्चन आंसर के लिए, टेस्ट के लिए तैयार हो, पेपर टेस्ट एग्जाम के लिए रेडी हो? गुरदीप सिंह जी क्लियर है। यहाँ पर 153 बंदे बैठे हैं, और लोग मतलब क्या यार, आप लोग क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरा अपना? अगर आप एक्टिव नहीं हो तो निकल जाओ ना यार। अगर आप ये उंगली को नहीं चला सकते और यस, इफ यू कांट टाइप यस, तो निकल जाओ, एक्टिव रहो यार। चलिए टेस्ट ले रहा हूँ। हाँ, हमें सुबह, मृदुल आप तो आंसर मत ही करना यार, आपको सारी आंसर पता है। हमें सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है? टाइप करो। स्नान नहीं करना, पानी पीना, आईफोन ने लिखा, सब झूठ बोल रहे हो। यस, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कितने घंटे का हमारा प्लानिंग टाइम था? 1.5 घंटे का था। प्लानिंग टाइम का टाइम क्या था, कितने से कितने तक? बलजिंदर, वीक में। आशुतोष आप तो निकल जाओ बार, आप फेल हो इस चक्कर में। अरे यार, क्या बोल, ओनली सिर्फ सिर्फ एक बंदे ने लिखा, विजय बंसल ने 5 से 6:30, बाकी सब गलत लिख रहे हो। रोशन भी क्या हो गया, कहाँ क्या ध्यान कहाँ है आपका? वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान कहीं और होता है फिर। ठीक है, उसके बाद कितने घंटे की सैर करनी थी? संजीत गलत है आंसर, आईफोन गलत है आंसर। 45 मिनट्स, राजेश ने ठीक बोला। 45 मिनट्स, एवरीबडी ग्रेट। एक मीटिंग है, वो आपने हर हफ्ते अपने ऑफिस में करनी है, उस नाम क्या है उसका? संदीप, वेरी गुड। अब बहुत फास्ट है सारे। ये मीटिंग में कौन, एक, ये मीटिंग में अगर आपको कोई और कोई बात करता है कि सर उसका ऑर्डर आया है, उसका ना वो मान ली या वगैरह वगैरह, तो आपने क्या बोलना है? अमेजिंग, माना शट अप। शट अप बोलना है कि भाई शट अप, अभी सिर्फ पेमेंट की बात कर, भाई हमारी बात है, वेरी गुड। मानस ने बहुत आंसर किया, ग्रेट। ये पीआरएम में, अभी आंसर थोड़ा लंबा है, आप लिख देना, शॉर्ट फॉर्म लिख देना, या थोड़ा क्वेश्चन आंसर लंबा है इसका। इस पीआरएम में कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? ऑल, वेरी गुड रंजीत सिंह जी, वेरी गुड, अमेजिंग आंसर। अमित आपके पास है, ठीक है। वो हर बंदा जो कंसर्न है, हर वो बंदा जो कस्टमर के टच में आता है, ऑल टीम नहीं इसका आंसर, जो कस्टमर के टच में आता है, चाहे वो डिलीवरी का है। क्या आपको पता है बात, जब आप डिलीवरी करते हो ना, अगर आपकी लोकल डिलीवरी है, तो आपका जो कस्टमर है, वो आपके डिलीवरी वाले रिक्शे वाले से सवाल पूछता है, भाई साहब आ गए क्या, कितने बजे आते हैं? अच्छा, और किसको माल जाता है तुम्हारा? अच्छा, उसको भी जा रहा है, और माल पड़ा है ये वाला क्या? वो पूछते हैं क्वेश्चन, यस नो, पता है आपको ये बात? क्योंकि आप भी पूछते हो, मैं भी पूछता था। और डिलीवरी वाले को एक्चुअल पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, माल है नहीं है, उसकी दुकान पे फैक्ट्री पे क्या हो रहा है, और माल है नहीं है, खाली है भरी है, तो उसको सब पता होता है डिलीवरी वाले को। वहां कौन आके चिल्ला रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो ग्राउंड पे वो काम कर रहा है ना, तो उसको जरूर आएगा। ठीक है, गेट, वेरी गुड रविंदर जी। अच्छा, पीआरएम, हाँ अच्छा, ये पीआरएम, दिस इज अ ट्रिक वी यूज व्हेन आस्किंग अबाउट, यस 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 यस, ये पीआरएम हफ्ते में 2 बार होगी, ट्रू और फॉल्स? ये देखो, ये लिखा ट्रू, उसने, किसने लिखा ट्रू? श्वेतल घिया, निकल जाओ यहाँ से बाहर, आप फेल हो गए। इसने भी लिखा ट्रू। नागेश, आप भी निकल जाओ, आप भी फेल हो गए। डेली भी नहीं होगी पीआरएम, डेली नहीं होगी पीआरएम, हफ्ते में 1 बार होनी है। 10 मिनट बैठना है एक बार आपकी में आपने रोज, वो पीआरएम नहीं होता, एक जस्ट एक नॉर्मल मीटिंग है। वन, वंस अ वीक, ग्रेट। अच्छा जी। पीआरएम, पीआरएम और क्वेश्चन, मुझे कोई क्वेश्चन का आइडिया दो, आप लोग, कि मैं और क्या पूछूं पीआरएम पे क्वेश्चन, या अभी 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 मैं शीट पे नहीं आया, पीआरएम पे।
हाँ, ये पीआरएम आपने ऑफिस खुलने के बाद करनी है, ट्रू और फॉल्स। ये देखो ट्रू लिख रहे हैं भाई साहब, ऊपर वाले तीन चार ट्रू आ गए। ऑफिस टाइमिंग से पहले करनी है, ठीक है जी। ये मीटिंग आप डैश को भी कर सकते हो। ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड। जूम पे भी कर सकते, दोनों आंसर ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन शीट पे। वो शीट का नाम क्या था जो भी दिखाई? नहीं, पीटीएस नहीं था, पीआरटी भी नहीं था ना। ये था आंसर, राज ने दिया, रिकवरी ट्रैकिंग शीट। अमेजिंग संजीव सिंह जी। रिकवरी ट्रैकिंग शीट, ये लोग बड़े ध्यान से मीटिंग ले रहे हैं जो सही आंसर कर रहे हैं। आप भी हो, बट वो बहुत ध्यान से सुनते लिखते हैं जो, ठीक है ना। रिकवरी ट्रैकिंग शीट में हमारा एक ही एक हमारा गोल है। वो गोल क्या है? उस शीट को ग्रीन करना, ठीक है जी। उसमें जो टारगेट है रिकवरी टारगेट शीट में, वो टारगेट मंथली हैं, ईयरली हैं या डेली के हैं? वीकली के हैं। वेरी गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। तो जितनी भी पेमेंट ड्यू होगी हमारी आने वाले महीने में, तो उसको हमने वीक वाइज लिख देना कि जैसे हमारा अगर आपकी आपकी उधार 45 दिन की है मान लिया। संजीव सुन लिया भाई, आपकी बात क्यों गुस्सा खा रहे हो? आपकी अगर उधार 45 दिन की है और अगस्त में अगर माल गया है आपका, तो सारी पेमेंट ड्यू होगी आपकी अक्टूबर में, ठीक है। अब अगस्त में माल गया आपका 40 लाख रुपए का, और हर वीक कुछ कुछ माल गया अगस्त में आपका, तो वो पेमेंट सारी ड्यू होगी अक्टूबर में। तो अक्टूबर में जिस वीक में जितनी ड्यू हो रही है उतनी लिख देनी है। और अगर उतनी टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो वाला वीक रेड होगा या ब्लू होगा? रेड होगा। मीटिंग के एंड में आप टीम से क्वेश्चन पूछोगे। वो क्वेश्चन क्या था? वो देखो ट्रेंड लिख रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या था? क्या नेक्स्ट वीक ग्रीन कर दोगे भाई? वो कहेंगे हाँ कर देंगे। ग्रेट। तो अगर वो नेक्स्ट वीक ग्रीन कर देते हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? आपकी पीआरई थी, अंकल थे और टीएसएस टीम थी। अगर वो नेक्स्ट वीक ग्रीन कर भी देते हैं तो आप उनको अगर कोई रखते हो कोई गिफ्ट सिस्टम, नॉट इंसेंटिव, इंसेंटिव नहीं, गिफ्ट सिस्टम। किसी को आपने मूवी की टिकट दे दी, किसी को आपने कोई पेन दे दिया, और जो मतलब बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक ऑन पेमेंट रिकवरी, ऐसे लिख लो आप। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक ऑन पेमेंट रिकवरी, तो इसमें लगा दो गिफ्ट सिस्टम। तो कोई भी गिफ्ट 200-300 रुपए का हो, 250 रुपए का हो, जो आप अफोर्ड कर सको, तो वो गिफ्ट लगा दो, सिस्टम लगा दो। और वन मोर थिंग, जो आपका बेस्ट परफॉर्मर है उसकी फोटो खींच के अपने ऑफिस के एक बोर्ड पे लगा दो, परफॉर्मर ऑफ द मंथ या वीक, और उसकी फोटो। तो उससे बहुत उसको ना वो आ जाएगा, पंप आ जाएगा, जिससे बाकी लोग भी काम करेंगे। तो गिफ्ट में क्या क्या हो सकता है? पॉम नहीं, पंप आएगा। गिफ्ट में मूवी टिकट, पेन, वॉलेट, कुछ भी, एक रुमाल अच्छा सा, कुछ भी जो आप, ठीक है ना। थैंक यू सैमसंग। तो यस, डिनर वाउचर थोड़ा महंगा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, इफ यू कैन अफोर्ड। तो और मेरे पास कितनी शीट्स हैं जो मैंने देनी बाकी हैं आपको? 13 बाकी हैं। शिव कुमार, 15 थी। अब आपको एक काम करना है, वो काम क्या है जो मैं हर हफ्ते बोलता हूँ? अमेजिंग मृदुल। आप तो मेरे आप ना कोचिंग कर लो मेरे यहाँ पर आ जाओ, मैं फ्री हो जाऊंगा थोड़ा सा। अब आपको ग्रुप पे जाना है और आज का फीडबैक डालना है। फिर आई विल इंट्रोड्यूस टू माय फ्रेंड मनप्रीत बेदी, वो आ गए हैं। और ही विल टेक फ्रॉम हियर। एक मिनट, मैं ग्रुप की पोस्टिंग खोल दूँ जरा। पोस्टिंग खुली हुई है शायद, पोस्टिंग ओपन है। आज का फीडबैक आप डाल दीजिए ग्रुप पे। पोस्टिंग 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 ओपन है। आज का फीडबैक डालिए आप ग्रुप पे। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मनप्रीत बेदी। मनप्रीत आप वीडियो ऑन करो प्लीज अपना। मनप्रीत बेदी, मैंने बोल दिया आपको, मैंने दे दिया, मैंने आपको कोच कर दिया मनप्रीत। मनप्रीत बेदी मेरे
स्टूडेंट भी हैं मेरे, बहुत अच्छे मित्र भी हैं, ब्रदर जैसे हैं। आज से 1.5 साल पहले हमारा मुलाकात हुई मनप्रीत बेदी की। उस समय मनप्रीत कमर्शियल इंटरनेट बेचते थे, इंडस्ट्रीज को इंटरनेट सप्लाई करनी, कमर्शियल वाला, और हार्डवेयर लैपटॉप वगैरह बेचते थे, प्रिंटर वगैरह। तो शुरू हुई हमारी जर्नी, कोचिंग शुरू की भाई साहब ने हमारे से, तो करवाते करवाते आज ये पहले उधार बेचते थे सब कुछ, और आज ये अपना टोटल धंधा कैश के अंदर करते हैं, पूरा धंधा कैश में करते हैं, नॉट नॉट कैश नहीं, एडवांस में करते हैं। कैश नहीं, एडवांस में करते हैं। पहले पैसे आते हैं फिर माल जाता है। और अब ये इंटरनेट भी चल रहा है, हार्डवेयर भी चल रहा है, वो सारा सेट कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एआई, एआई के किंग हो चुके हैं। पिछले 1 साल में इन्होंने एआई पे बहुत बहुत काम किया, एआई पे। इनफैक्ट मुझे भी अगर एआई में कुछ सीखना है तो इनसे सीखता हूँ मैं बिग बैनी से। बहुत कुछ सिखाया इन्होंने एआई में। तो ये एआई के मास्टर हैं। तो आज ही विल, मेरे साथ कल मीटिंग हो रही थी इसकी, मनप्रीत की। तो ही मैंने कहा भी तू कल सुबह आ जा यार, एंड ही वाज शोइंग मी समथिंग वेरी अमेजिंग यस्टरडे। तो आई टोल्ड भी कल आ जा एक बार 15 मिनट के लिए, और टेल अस कि हाउ माय स्टूडेंट्स कैन ग्रो देयर सेल्स with the help of AI, and how they can manage their payment trickle with the help of AI। तो मनप्रीत मेरी आवाज आ रही है आपको? यस नो करो। हेलो। आप वीडियो वीडियो ऑन करो अपना मनप्रीत। वाहिगुरू जी आप का सब, खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबको रिक्वेस्ट है कि मनप्रीत बेदी जी को आप वेलकम कर दीजिए। बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत ही ऑनेस्ट, वेरी ट्रू पर्सन। और इसकी एक बात बहुत खास है, मैं इसके सामने बोलता हूँ, कि जब भी मैंने इसको कुछ कहा है ना मनप्रीत को, पिछले 1.5 साल के अंदर, इसने पता है क्या कहा है? हो जाएगा वीर जी, हो जाएगा वीर जी। इसने कभी नहीं कहा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर पाया, ना ये होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता। ही सेड ओनली वन थिंग, सर हो जाएगा वीर जी। और इसने वो कर भी दिया है, या लेट सवेर किया है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसने मेरे को डिनाई किया हो। मैंने बोला कि इस भाई तेरे को सुबह 3 बजे उठना है, और ये बंदा रोज सुबह 3 बजे उठ जाता है, रोज सुबह 3 बजे उठ जाता है। आई टोल्ड हिम कि तेरे को ना जाना है हफ्ते के लिए बाहर रिजॉर्ट में, और वहां से ना प्लानिंग करके आनी है, और ये चला गया। छोटा बच्चा भी 3 साल का, फिर भी चला गया, 2 साल का बच्चा है। तो इसने वो माइलस्टोन्स हासिल किए पिछले 2 साल में, जो बहुत मुश्किल थे करने। और इसी वजह से ये अब ये ऐसे ट्रैक पर है कि मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो अल्ट्रा अल्ट्रा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, और सब एडवांस में बेचता है। तो मनप्रीत आज ना हमारे पास टाइम अब कम है, तो आप सेल्स वाला पार्ट अभी रहने दो आज, फिर कभी देखेंगे। तो अभी अगर आप पेमेंट रिकवरी के बारे में कुछ बता सको, अगर आपकी तैयारी है एआई से, हाँ जी, हाँ जी। तो बता दो, बिकॉज लेट हो गए हैं। तो ओवर टू मनप्रीत। अब मैं चुप रहूंगा, और मनप्रीत, हाँ, मनप्रीत के बोलने के बाद अगेन आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस कि उसने क्या बताया, और मैं आपका टेस्ट एग्जाम लूंगा, तो सारे एक्टिवली सुनेंगे, ठीक है? तो मनप्रीत, वी हैव ओनली 15 मिनट्स, राइट? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। तो हम लोग अभी सब पेमेंट के लिए अपने कस्टमर्स को कॉल करते हैं, अपनी टीम को बोलते हैं, सेल्स टीम को बोलते हैं कि पेमेंट लेके आओ, पेमेंट लेके आओ। तो हमारी पेमेंट्स टाइम पर आती नहीं है, हमें पार्शियल पेमेंट आती हैं। कस्टमर हमें टाइम पर कभी भी पेमेंट नहीं देता। तो हम उन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। क्योंकि हम भूल सकते हैं, लेकिन जो एआई है, मशीन्स हैं, वो कभी नहीं भूलती कि उनको क्या करना है। उनको वन टाइम हमने ट्रेन किया, उसके बाद वो उस प्रोसेस को रिपीटेडली करते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपके सारे काम होंगे। हमारी मैनुअल पेमेंट ट्रैकिंग, इनकंसिस्टेंट फॉलोअप्स, कैश फ्लो, लेट पेमेंट की प्रॉब्लम, हमारी कोई डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं आता,
वो सब कुछ हमें करना ही नहीं है, वो सब एआई करके देगा हमें। आपका कंप्लीट ऑटोमेशन होगा इससे, इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन होगी। अभी जैसे रजनीक सर ने बोला कि इस रिपोर्ट के अंदर हमारी टीम फिल करेगी कि लास्ट वीक कितना आना था कितना आया, इस वीक कितना आना था कितना आया। तो ये सारा काम आपका एआई करके आपकी रिपोर्ट में फिल कर सकता है। मल्टी चैनल कम्युनिकेशन, आप व्हाट्सएप से फॉलो करना चाहते हो, आप ईमेल से, एसएमएस से, इवन आप कॉल से भी एजेंट से बात करा सकते हो। आपकी सेल्स टीम को ना कॉल करनी पड़े, रिमाइंडर कॉल्स ऑटोमेटिकली एआई कॉल्स चली जाएं, वो उनकी क्वेरीज को भी हैंडल कर लें, आपके सिस्टम में चेक करके कि उनका कितना बैलेंस है, कितना उनका ड्यू हो चुका है, कितना ओवर ड्यू हो चुका है, उनको हम इतनी बार फॉलो अप कर चुके हैं। जैसे एक वो मैसेज होता है, सर बोलते हैं कि हमने उसको 4 बार फॉलो अप किया, तो हमें चारों बार का उसको ओवरव्यू देना है। तो हमारा एजेंट उसको सब बता सकता है हमारे सिस्टम से चेक करके कि हमने उसको कितनी बार फॉलो अप किया है। ये सारा सिस्टम हमारा एक ही पर्सन चला सकता है, उसको अगर ट्रेनिंग मिल जाए कि कैसे चलाना है। ये सारा कुछ ऑटोमेटेड करने में हमारा वन टाइम प्रोसेस है। एक बार सारे मास्टर सेट किए, उसके बाद वो सारा डेटा उस कस्टमर का, आप जितने भी इनवॉइस रेज करते हो, आज करो, कल करो, एक महीने बाद करो, वो सारे ऑटोमेटिकली फैच करेगा और कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके आपको कस्टमर ने क्या बोला, एआई की कॉल में कस्टमर क्या बोल रहा है, वो भी इनपुट्स आपके सिस्टम पर, आपकी गूगल शीट्स पर आ जाते हैं। आपकी टोटल पेमेंट रिसीव, क्लाइंट की पेमेंट का ब्रेकडाउन, आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू ट्रैकिंग, पेमेंट रिकवरी ट्रैकिंग, डिस्प्यूट मैनेजमेंट, तो वो सारे के सारे कॉल्स जो है वो सब वहां पर आ जाते हैं। पेमेंट डेट की प्रिडिक्शंस आपकी वहां पर आएंगी। सिस्टम चेंज मैनेजमेंट, अगर कोई कम्युनिकेशन में कस्टमर ने बोल दिया कि मैं कल कर रहा हूँ, कल वो नहीं कर रहा है, कल उसने फिर नेक्स्ट डेट दे दी, तो हमारा एआई एजेंट हमारी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उसको बोल सकता है कि सर आप बार बार डेट दे रहे हो। जब हमारा एआई एजेंट बोलता है तो कस्टमर उसको कुछ कह नहीं पाता। हमें तो कस्टमर कह देता है कि भाई साहब मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इस टाइप के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। जब हमारा कोई एजेंट कॉल कर रहा है, एजेंट उसके साथ उतनी ही बात करता है जितना हम उसको ट्रेन करते हैं। तो उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो सब कॉल्स होती हैं। मैं आपको अभी कॉल भी दिखाऊंगा। आपकी अगर क्रेडिट लिमिट मॉनिटरिंग करनी है एजेंट को, तो वो वहीं पर बता देता है, उसका नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं होगा अगर आपने क्रेडिट लिमिट सेट की है। और आपके पेमेंट के सारे पैटर्न्स के ग्राफ बन के आएंगे, पाई चार्ट बन के आएंगे, बार चार्ट बन के आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं या डी ग्रो कर रहे हैं। और जिसमें आप, जैसे जो मनप्रीत बोल रहा है कि एजेंट, उसमें ना उसको एजेंट को एआई एजेंट बोलते हैं। एआई एजेंट है उसका नाम, मतलब आपका एआई जो होता है, एक रोबोट सिस्टम मान लो। यस मनप्रीत। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड एक्शन प्लान्स भी मिलते हैं कि आपके 4 क्लाइंट आपको पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए, उनके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। क्योंकि हम, क्या होता है कि हमारे पास 50 क्लाइंट हैं, 2 क्लाइंट पैसा नहीं दे रहे हैं, माल ले लेते हैं, पार्शियल पेमेंट कर देते हैं और उनके साथ हमारे पुराने टर्म्स हैं, लेकिन हम कभी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा एआई एजेंट होगा वो अपने फॉलोअप्स के अकॉर्डिंग, उसके पास इमोशंस नहीं होते, वो सबके लिए एक है, वो उसकी कैलकुलेशंस को देखेगा, सारा कुछ समझेगा और हमें बताएगा कि इसके साथ ये एक्शन लेना है, ये हमें पेमेंट नहीं दे रहा, हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट नोटिस जाना चाहिए, इसको सेकंड नोटिस जाना चाहिए, इसको थर्ड नोटिस जाना चाहिए। वहां पर वो सब चीजें आपको बताता है। आपको वो करना है उस कस्टमर के साथ या नहीं करना है, वो आपका पार्ट है, बट वो आपको रिकमेंडेशन दे देगा कि ये कस्टमर्स अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, डेल्टा है। तो आपको सारा कैटेगराइज वहां पर होकर मिल जाता है। आपके प्री ड्यू रिमाइंडर्स जो जाने होते हैं, अब इनवॉइस गया, इनवॉइस के बाद मेरे को डिलीवरी का उससे एक्सेप्टेंस लेना है। इवन एआई एजेंट आपकी ईमेल्स को भी हैंडल कर सकता है आपके बिहाफ पर, जैसा कि आप उसको ट्रेन करोगे। आपका मटेरियल पहुंचते ही डिलीवरी ईमेल चली जाएगी, उसका अगर कंफर्मेशन नहीं आया तो वो 2 बार उसको फॉलोअप के लिए भी मेल डाल सकता है कि आपका डिलीवर हो चुका है मटेरियल, आपने अभी तक कंफर्म नहीं किया।
क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे 2 बार, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो कर लेगा। और डेली का आपको डैशबोर्ड दिखा देगा, आपके पेंडिंग इनवॉइस की समरी कितनी है। कई बार हम क्या करते हैं, हमने चालान बना दिया, मटेरियल भेज दिया, हमने इनवॉइस नहीं बनाया, वो चालान जो है पड़े रहे हमारे पास, हमें याद आया जब हमें उससे नेक्स्ट पेमेंट लेनी थी, उसने बोला कि मेरे को तो बिल ही नहीं आया, तो वो सब चीजें भी, सारे एरर्स वहां पर खत्म हो जाते हैं। और ड्यू डेट के अलर्ट्स आपकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर चलते रहते हैं। रिस्क अलर्ट्स आपको देगा कि हाई रिस्क सिचुएशन किस क्लाइंट के साथ है। एक क्लाइंट का आपने अगर सेट किया है कि मेरा अगर 30 डेज का उसका ड्यू डेट है, 10 डेज का मैं उसको ग्रेस पीरियड देता हूँ। अगर वो 10 डेज तक पेमेंट नहीं करेगा तो वो चला जाएगा अल्फा से बीटा में। अगर वो मेरे को फिर पूरे 2 मंथ हो गए पेमेंट नहीं की, वो गया गामा में। और अगर हो गए 3 मंथ तो वो डेल्टा में चला गया। अब डेल्टा के साथ एक्शंस आपके क्या हैं, आपको क्या करना है, और बीटा में जाते ही आपके एआई एजेंट को क्या करना है, वो सारा उस पहले से ट्रेन रहेगा और वो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस करेगा। एक्शंस करके आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ईमेल करके रिपोर्ट कर सकता है। इवन वो आपको भी कॉल कर सकता है कि मैंने अभी गुप्ता जी से बात की, गुप्ता जी मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, और मेरी रिकमेंडेशन है कि गुप्ता जी को आगे सामान ना दिया जाए। तो इस टाइप का भी प्रोसेस वहां पर हो सकता है। आपको वीकली रिपोर्ट चाहिए, और आप अपने एआई एजेंट को ही व्हाट्सएप डाल के कि सेंड मी वीकली रिपोर्ट ऑफ पेमेंट रिकवरी, तो वो आपको पेमेंट रिकवरी की वीकली रिपोर्ट सेंड कर सकता है आपके सिस्टम से चेक करके। टोन अडेप्शन, एआई एजेंट की टोन किस कंडीशन पे क्या रहनी चाहिए, वो भी आप उसको वार्म कोल्ड कुछ भी सेट कर सकते हो। उसकी वॉइस कैसी रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, तो वो सब भी वहां पर सेट हो जाएगा। होल्ड 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 होल्ड। मनप्रीत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है, जैसे कल आप मुझे बता रहे थे कि वीर जी आप मुझे अपनी 15-20 मेरे को ऑडियो दे दो, और मैं आपका एक एजेंट ट्रेन कर दूंगा, और फिर आपकी सारी वीडियोस वो आपकी आवाज़ में बना देगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि यस, पॉसिबल है। मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ के अंदर वो कॉल, मेरा एजेंट जो है वो रिकवरी कॉल मेरी आवाज़ के अंदर करे, ताकि उसको लगे, सामने वाले को, कि ये तो कॉल मालिक का ही आया हुआ है, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर करे। तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन वो ट्रेनिंग का पार्ट है, हो जाता है, उसमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है वन टाइम, तो वो हो जाता है। मतलब एक ऐसा एजेंट जो मेरी एग्जैक्ट आवाज में रिकवरी कॉल कर देगा, चाहे वो 50 करनी हो, और वो बहुत ही स्मार्टली आंसर भी कर देगा। मुझे पता नहीं, आप बताओ मुझे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसका प्रोसेस ये होता है कि हमारी रिकॉर्डेड 15 से 20 ऑडियोज हों, वो हम सिस्टम को दें। सिस्टम हमारी वॉइस को, हमारे टॉकिंग बिहेवियर को समझता है। उसके बाद वो हमारी सेम वॉइस का क्लोन बनाता है, और उसके बाद वो बात भी ऐसे ही करेगा जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, या जैसे आप सेशन कंडक्ट करते हो, वो सेम फ्लो में सेम तरीके से बात करेगा। अगर मैं एक सेंटेंस बोलने के बाद 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, तो वो भी उसी टाइप से ब्रेक लेगा। तो वो उसी फ्लो में चलेगा जैसे हम चलते हैं। वो पूरा एनालिसिस करता है कि मेरा टोन कैसा रहता है, मेरा फ्लो कैसा रहता है, सब वो चेक करता है। उसके बिहाफ पर एक हमारा क्लोन बनाता है। उस क्लोन को बनाने के बाद हम हम उसको जैसे हमारा सॉन्ग होता है, कोई सॉन्ग की हम टेम्पो को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम अपनी वॉइस की भी टेम्पो को कम ज्यादा वहां पर कर सकते हैं, या वो किस कंडीशन पे कैसी रहनी चाहिए, वो सब चीजें वहां पर मैनेज होती हैं। तो वहां से हम कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी लोग पूछ रहे हैं कि कस्टमर हमारा कॉल तो पिक करते नहीं है, तो वो यही कॉल कैसे पिक करेगा? तो इसका क्या आंसर है आपके पास? देखो, आपका नंबर कस्टमर को पता है। एआई एजेंट का आप अगर सिस्टम लगाते हो, तो वहां पर आप मल्टीपल नंबर से भी कॉल कर सकते हो, उसको हर बार अलग नंबर से कॉल चली जाएगी। और अगर देखो कोई बेईमान है, उसको उठाना ही नहीं है, तो फिर उसका तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता ना। लेकिन हम्म। जो लोग सही हैं, हमें उनसे फॉलोअप करना है, और हम सही लोगों से भी टाइम पे फॉलोअप करके पेमेंट नहीं ले पाते, तो वहां पर तो हमारा एआई एजेंट 100% हमारे लिए काम कर रहा है। आप 15 से 20 हजार का एक बंदा रखो, या कोई गर्ल रखो, तो वहां पर आपका काम प्रॉपर होगा ही नहीं। एआई एजेंट 24 घंटे काम करेगा, उसकी पावर इतनी है, 1 घंटे में 1,000 कॉल कर सकता है। बताओ कौन करेगा? कोई भी नहीं। 60 मिनट होती है, 1 मिनट में कॉल होती नहीं पेमेंट की।
हमारी टीम हालचाल पूछेगी, सब कुछ करेगी। एआई एजेंट तो सीधा उसको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके, सर योर पेमेंट इज ड्यू, सीधा बात पे आएगा अच्छा और अच्छा, आपके यहाँ ये पर कोई इनवॉइस। लाइव डेमो है इस कॉल का? हाँ, मैं एक कॉल का डेमो आपको अभी शेयर कर देता हूँ। मैंने सेल्स टीम का डेमो बनाया हुआ है एक सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन का, मैं वो दिखा देता हूँ। वो दिखाओ अभी, इसमें आपको कुछ रह गया दिखाना, बाकी हो गया सारा? बस हमारा ये सब रिजल्ट्स आएंगे हमें, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। हमारा हाँ, बताओ बताओ। फास्ट प्रोसेस हो जाएगा पेमेंट रिकवरी का, फास्टर कलेक्शन होंगी, बेटर कैश फ्लो होगा जब पेमेंट आनी शुरू हो जाएंगी अपने। अभी डेटा ड्रिवन डिसीजंस होंगे सारे आपको मिलेंगे, रिपोर्टिंग ऑटोमेटिक होगी, सब ऑटो मोड पे आ जाएगा। बस हमें इम्प्लीमेंट करने में अपने एफर्ट्स देने होते हैं और कुछ नहीं। पेमेंट तो हम ऐसे भी बहुत खराब करते हैं। मैं आपको यहाँ यहाँ किसी ने लाइव, लिखा है कि यहाँ somebody wrote कि हमारा डेटा कोई लीक हो जाएगा एआई के थ्रू बाकी लोगों को, तो इसका आंसर क्या है आपका? नहीं डेटा लीक नहीं होगा। एआई को हम अपना डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहे, एआई को सिर्फ हम कुछ इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, और वो भी उसको ट्रेन करके। और आप उसको ट्रेन करने से पहले टेस्ट भी कर सकते हैं। और आपका डेटा क्या है? कुछ भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस है, विप्रो है, सब ने एआई एजेंट्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो वो लोग तो नहीं करेंगे ना कोई रिस्क वाला काम। उनको तो सब पता है मेरे को इसको चलाना है नहीं चलाना है, तो हम लोग उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम रीड का एक्सेस देते हैं, हम उसको कुछ भी एडिट करने का एक्सेस नहीं देते। अंकित अंकित कनोडिया, मेरा आपसे आपको आंसर है कि इफ वी आर पीपल की वी इन द बिगिनिंग वी थिंक कि यार ये तो नहीं, ये तो मतलब ये तो ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, तो वी इट इज टफ टू ग्रो, इट इज़ वेरी टफ टू मेक चेंजेस इन आवर बिजनेस। और जो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, जो आज का चेंजेस हैं वो एआई की चेंजेस हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, यस मनप्रीत, आप फटाफट डेमो दो, फिर हम इसको मैं कॉल कराता हूँ अभी, हाँ, कॉल करता हूँ। लाइव कॉल दिखा देता यस अंकित, यस, 100%। हूँ। देखो एक स्क्रीन आ गया होगा, मैं यहाँ पर आपको लाइव कॉल दिखाता हूँ। जब आप शेयरिंग करोगे तो ना साउंड शेयर भी कर देना। हाँ, साउंड शेयरिंग कर दिया मैंने। अभी कॉल स्टार्ट हो जाएगी। Good morning, Manpreet. How may I help? I want to implement the software for sales CRM. That's great to hear, Manpreet. I'm excited that you're wonderful, Manpreet. I'm thrilled to hear you're ready to move forward with the implementation of our sales CRM software. To start, could you confirm that your team found the demo impressive and you're set to take the next steps? Yes, we are satisfied. Please arrange implementation process. Fantastic. It's wonderful to hear that you're satisfied with the demo. Before we dive into the implementation process, I'd like to remind you about our special offer. We're providing the Sales CRM software at a discounted rate of $2,000 per month, reduced from the usual $5,000. This package will greatly enhance and optimize your sales processes. Do you have any questions or concerns that you'd like to address before we proceed? I'm here to ensure everything is clear and that you're confident moving ahead. Okay, please go ahead. Excellent. I'm thrilled to get things moving for you, Manpreet. Here's what happens next. We'll begin by setting up a timeline for the implementation process. This includes aligning with your team's schedule, defining key milestones, and providing the necessary onboarding so you can start utilizing the CRM effectively right from day one. Would you be available for a follow-up call next week to finalize the integration details and coordinate the setup with your team? No, I need If a this specific software day or time. by tomorrow. No problem, Manpreet. We can certainly expedite the process to meet your timeline. We will prioritize your setup to ensure that you have the software ready by tomorrow. I'll coordinate with our technical team to expedite the setup for you. We will begin by going over the few necessary details to ensure a smooth installation process.
I'll follow up with a confirmation email and any additional information. Can you please confirm your preferred time for our installation team to assist your staff tomorrow? My team will be available at 11 a.m. tomorrow. Great. I will ensure our installation team is prepared and ready to assist your team at 11 a.m. tomorrow. I'll send you a confirmation email shortly with all the necessary details, including the steps for the setup process and contact information. If any questions arise during the implementation, is there anything else you need from me at this moment? No, thank you. You're very welcome. I'm excited for your team to start benefiting from the software. If you have any questions or need further assistance, ये लाइव कॉल है, इसको हम बहुत इजीली किसी भी तरीके से किसी भी मॉडल के लिए जनरेट कर सकते हैं, सिंपली जैसे हम चैट जीपीटी चलाते हैं। यहाँ पर जनरेट बटन होता है, मैं यहाँ पर अगर टाइप करता हूँ मेक अ स्क्रिप्ट फॉर पेमेंट रिकवरी रिमाइंडर ऑन ड्यू इनवॉइसेस डेट टू द क्लाइंट्स, बस मेरे को इतना ही करना होता है। यहाँ पर मैं आगे सबमिट करूंगा, ये मेरी पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। उस स्क्रिप्ट के अंदर मेरे को कुछ एडिट करना है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट इंग्लिश में बनानी है या हिंदी में, वो भी मेरी मर्जी है। समबडी किसी ने पूछा था कि क्या ये कॉल अलग अलग लैंग्वेज में हो सकती है। यस, आप हिंदू, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, कन्नड़, व्हाट लैंग्वेज यू वांट इट कैन बी अडॉप्टेड। इंग्लिश का एक्सेंट, हिंदी का एक्सेंट, मराठी का एक्सेंट, जो एक्सेंट आप चाहो उसमें हो सकती है। तो ये कोई सॉफ्टवेयर, ये कोई ऐप नहीं है। मनप्रीत, एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू शेयर? पेमेंट रिकवरी के लिए तो मैंने इतना ही रेडी किया था, बस ये ठीक है, ग्रेट पूरा ग्रेट कंप्लीट है। ग्रेट। और किसी के क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं। लैंग्वेज कैन बी चेंज क्लाइंट टू क्लाइंट। यस यस, हो सकती है नीलेश, हो सकती है। मनप्रीत अपना शेयरिंग बंद कर दो। अब सबका क्वेश्चन है मनप्रीत, इसको कैसे वो इम्प्लीमेंट करें। तो आपका क्या इनपुट है, इनको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मतलब कुछ लेना पड़ेगा, मतलब कोई ऐप है क्या ये? ऐप नहीं, ये क्या होता है कि ये पूरा वर्कफ्लो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग डिजाइन हो सकता है। अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। आपका वर्कफ्लो जो भी चलता है, आप जैसे भी काम करते हैं, आपका काम छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से आप अपना इम्प्लीमेंटेशन बनवा सकते हैं। वन टाइम आपका इम्प्लीमेंटेशन बन जाएगा। उसके बाद जो भी एआई टूल आप यूज करेंगे, आप उस एआई टूल का जो भी क्रेडिट्स परचेज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉल्स जाती रहेंगी। आपके व्हाट्सएप रिमाइंडर, ईमेल रिमाइंडर आपके सिस्टम से देखकर वो सारी पेमेंट्स को चेक करके क्लाइंट के साथ फॉलो अप करके आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगी। तो माय डियर चैंपियंस, लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट। वी वर नॉट हेयर टू सेल यू एनीथिंग। हमने आपको ना कुछ बेचना था, ना कोई बेच रही है। यू आर फ्री टू गेट दिस एआई सिस्टम इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम एनीबडी ऑन द गूगल। गूगल जाओ, वहाँ बोलो कि मुझे ये बनवाना है, बनवा लो कहीं से। ठीक है जी। तो ना मैंने मनप्रीत का कोई आपको नंबर शेयर करना है यहाँ पर कि मनप्रीत से बनवा लो, ना हमने कोई सेलिंग करनी है। दिस वाज एजुकेशनल सेशन कि क्या क्या इस समय दुनिया में हो रहा है पेमेंट रिकवरी के ऊपर, या फिर बिजनेस में एआई के थ्रू, और आप क्या नहीं कर रहे। मतलब अभी भी इफ वी आर 140 पीपल हेयर, और 140 में से 140 के 40 हम वी यूज मैनुअल प्रोसेस टू मेक सिस्टम, और वो कॉलिंग और वो स्क्रिप्ट और वो शीट्स और वो डेटा, ये सब कुछ हो रहा है। बट अब एआई कहाँ पहुंच चुका है। इनफैक्ट जो मनप्रीत ने बताया वो मेरे लिए भी न्यू था, तो मैं भी इसको बोलूँगा मुझे बना के दे, ताकि मैं ये आगे लोगों को इम्प्लीमेंट करवा सकूँ अपने लेवल पे। तो दिस वाज द ओनली एंड ओनली इंफॉर्मेशनल सेशन एंड नॉट वाज अ सेलिंग सेशन। तो यू आर फ्री टू गेट दिस फ्रॉम एनीबडी यू नो। खुद बनवा लो, फाइंड गूगल समबडी जो बना दे आपको। हमने ऐसा कुछ नहीं करना था यहाँ पर। सो ऑन दिस नोट मेरा क्वेश्चन सेशन है यहाँ पर कि मनप्रीत बार बार एक एक नाम ले रहा था कि उसको ट्रेन करना है। वो उसका उसका नाम क्या था, उसका ट्रेन, जिसको ट्रेन करना है? वेरी गुड, एआई एजेंट। ठीक है जी। एआई एजेंट जो हमने ट्रेन करना है, वो
कौन कौन सी लैंग्वेज में बात कर सकता है, हिंदी या इंग्लिश या ऑल? ऑल। मल्टी। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, ताकि वो अच्छा आई अच्छा। हैव टू चेक कितना एक्टिव हो। तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि हमें अभी भी जो हम पुराना प्रोसीजर फॉलो करते हैं हमें वही फॉलो करना है, या हमें अब न्यू प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है? ग्रेट न्यू। अगर हम न्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हम बहुत ही पीछे रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नवीन कह रहे बोथ ग्रेट। So if anybody having any question can ask to Manpreet. We are opening 5 minutes uh, window for questions for Manpreet. If anybody having question for me, you can ask. अपना प्लीज वो डाल दो यार, अपना फीडबैक डाल दो प्लीज सारे यार उसमें ना। डेमो दे तो दिया रंजीत, और कितने डेमो? रंजीत यू नो मनप्रीत सिंह इज अ गोल्ड स्टूडेंट, यू कैन फाइंड हिम देयर। मनप्रीत गोल्ड ग्रुप पे है। मैं मनप्रीत की डिटेल्स क्यों क्यों शेयर नहीं कर रहा, बिकॉज सम पीपल विल थिंक कि सर ने तो सेलिंग वेलिंग कर दी, तो मैं वो करता नहीं हूँ ना, मेरा कोई प्रॉब्लम, मेरा कोई पार्टनरशिप है मनप्रीत से। दिस वॉज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन कि भाई ये हो रहा है दुनिया में, आप लोग भी कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड्स, यस। if you want to ask any question to Manpreet, to raise Hello. hand. Yes, Ankit. Hello. Yes, Ankit. Just a query. How much should we spend on this on comparison with your turnover or something like that? Or how worth it? How much it is it worth spending? क्वेश्चन इज अनक्लियर। मैं बताता हूँ। ये अंकित पूछ रहा है, मेरी टर्नओवर है अभी 2 करोड़ की साल की, और अगर आप ये सिस्टम में बनवाता हूँ तो ये है 20 लाख रुपए या 3 लाख रुपए साल का या 4 लाख रुपए का, तो क्या ये वर्थ है बनाना, कि मुझे या फिर या कोई सस्ता बनाऊं, या फिर अभी मैं टर्नओवर बढ़ाऊं अपनी? तो इसका आंसर, हाँ मनप्रीत आप दो प्लीज। हाँ, इसकी कॉस्ट का टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। इसकी कॉस्ट बहुत कम है। आपका टर्नओवर 5 करोड़ है या 50 लाख है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब बनवा सकते हैं, सबके लिए। इसका कोई चार्ज ऐसे नहीं होता कि फिक्स चार्ज है। जितना आप यूज करते हो, पे एज यू गो, आपको उसके हिसाब से पे करना होता है। वन टाइम जो आप इसको बनवाते हो, सेटअप करते हो, उसकी कॉस्ट होती है। बाकी तो आपका जितना कंज्यूम करोगे उतना आपको चार्ज आएगा। जो एआई की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, टूल्स होते हैं, जो वो चार्ज करते हैं वो भी करते हैं। नॉमिनल चार्ज होता है अकॉर्डिंग टू यूज। तो मनप्रीत को मैं, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मनप्रीत मेरा मेंटोरशिप डायमंड स्टूडेंट है। तो इसकी सारी प्राइसिंग मैं ही सेट करवाता हूँ कि क्या प्राइस रखना है। तो मैंने बोला कि भाई अगर तूने जाना है ओवरसीज, हम ये सॉफ्टवेयर ओवरसीज लेके जा रहे हैं। मनप्रीत ने जो सारा सिस्टम बनाया, नाउ वी आर टेकिंग इट ओवरसीज, हम यूरोप में इसकी ऐड चला रहे हैं। तो व्हाट आई टोल्ड कि आपको इसकी प्राइसिंग रखनी है एज कंपेयर टू लेस देन 10K पर मंथ फॉर यूरोपियंस एंड लेस देन सो एंड सो फॉर इंडियंस। तो हम वो प्राइसिंग सेट करें, भी करी नहीं है, बट बहुत ही इकोनॉमिकल होता है ये, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब अंकित, आंसर टू योर क्वेश्चन कि अगर आप कोई, इफ यू हायर समवन जिसकी सैलरी 25,000 रुपये महीने की, और वो सारा काम कर दे, पहले तो सारा काम कर नहीं पाएगा, जो ये कर देगा, और वो को महंगा पड़ेगा। तो ये उससे बहुत, मतलब 90% सस्ता पड़ता है आपको ये एआई। ठीक है। और मैंने एक बार, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग एवरी टाइम कि जब भी मौका लगे आपकी टीम, प्रोसेसेस और लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करने का, बराबर हूँ, when you get a chance to invest in your teams, processes and learning, don't give a second thought कि करूँ ना करूँ, कर दिया करो, बिकॉज ये तीनों चीजें विल गिव यू पे बैक मल्टीपल टाइम्स, आपको इसकी आरओआई आएगी। आई रिपीट, अगर आपके पास गाड़ी है एंडेवर, और आप इफ यू से कि मेरे को लेनी है BMW, तो वो एक्सपेंस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। बिकॉज इससे आपको, when the moment you invest in learning, team and process, actually you buy time for yourself, you make your processes easy, business easy, relaxable। ये वो होता है। यस नरेंद्र, आपका क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਸਰ ਗੁੱਡ ਮੇਰਾ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਘਵ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ
ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? मनप्रीत आंसर दो। अगर रोज ਅੱਧਾ 1 ਘੰਟਾ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ तो ਗੂਗਲ ਦੇ नरेंद्र ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ हाँ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ दस ਟਾਈਪ ने ਕਰਨਾ? Google YouTube दस ने जाओ। 10 नरेंद्र मेरा आंसर है ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਸਰ। ਰਾਘਵ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਰਾਘਵ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇਫ ਕਰੇ ਰਾਘਵ ਇਜ਼ ਸਰ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਘਵ ਦੀ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਓਕੇ ਹਰ ਜੀ ਹਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ, यस ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू। यस नेविन जयसवानी जी, क्वेश्चन पूछो। नेविन जयसवानी और दीपक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड नेविन। मॉर्निंग। सर बेदी जी, आपने जो ये आइडिया दिया है ये काफी बूम ब्लास्टिंग है, तो मैं ये चाह रहा था कि इसको बनाते कैसे हैं? क्या ये आप बना के देते हैं या हमें खुद अपने लेवल पे गूगल से बनाना होता है? इसकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी बस। कोई बात नहीं, वो ऐसे नहीं बनेगा। आपका सिस्टम, आपका वर्कफ्लो पूरा आइडेंटिफाई करती है टीम, और उसके अकॉर्डिंग वो पूरे सिस्टम्स आपको इम्प्लीमेंट करा के देती है। उसमें टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो सब हमारी टीम को करनी होती हैं, फिर वो आपका सिस्टम बना देती है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट ऐड करूँ रिकवरी इसमें, के लिए अगर ये सिस्टम बनाया जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी मैं होती मैं है? मैं ऐड कर रहा हूँ नवीन, एक मिनट नवीन। नवीन आंसर क्या है कि यस, आपको किसी ना किसी आउटसाइड एजेंसी की हेल्प चाहिए होगी इसको बनाने के लिए, आप खुद नहीं बना सकते। मनप्रीत भी ये काम करता है, बट एज आई सेड वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट और सेल मनप्रीत। तो यहाँ पर मनप्रीत आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। आप थर्ड पार्टी ढूंढ लो, गूगल पे बहुत सारी है, वो आपकी बना देगी, खुद नहीं बना पाओगे। तो थोड़ी बहुत मनप्रीत जी हेल्प कर सकते हैं उसको आइडियाज देने के लिए? मेरा एक फ्रेंड है जो ये सॉफ्टवेयर और इस टाइप की चीजें बनाता है, हम्म, तो अगर मैं उससे कोऑर्डिनेट करवा के अगर बनवाऊं तो कुछ अगर मनप्रीत जी की हेल्प लगेगी तो वो हो पाएगी? हाँ हो जाएगी बस। थैंक यू सर। टेक केयर। लास्ट क्वेश्चन दीपक का। सर एंड मनप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर सॉफ्टवेयर्स? मैंने एक यूज किया हुआ है रिंग करके, RINGG, ठीक है। वो एक दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग AI एजेंट्स, वॉइस बेस्ड AI एजेंट्स, और दूसरा एल्गोलॉजिक्स करके बैंगलोर बेस्ड। दोनों ही पे एज यू गो है। जैसे रिंग चार्ज करता है अराउंड 8 to 9 रुपीज पर मिनट, और एल्गोलॉजिक्स चार्ज करता है अराउंड 5 to 6 रुपीज पर मिनट। हाँ जी, अलग ये होता है सर कि वहां पर आप सिर्फ कॉल करा पाते हो, आपके सिस्टम्स नहीं बनते, आपको रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्टिंग कैसे होगी? वहां तो कॉल हो रही है ना, कॉल हुई, उसकी चैट बन जाएगी वहां पर। जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, एक चैट बन रही है, उस चैट को हाँ, सिस्टम में ले जाकर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करा जाएगा? नहीं वो डायरेक्टली CRM से इंटीग्रेट करा रहे हैं। उनका एक बेस सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड अपना जो CRM है उसके साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेता है। मैं आपको, जैसे अभी पेमेंट रिकवरी करना है, पेमेंट रिकवरी के रूल्स आपके हैं, तो एक जो जेनरिक सिस्टम मार्केट में चलता है वो आपके वर्कफ्लो के साथ अलाइन नहीं होता, उसके साथ आपको अलाइन होना पड़ता है। यस तो यहाँ पर वर्कफ्लो आपका कुछ नहीं चेंज करना है। मेरा शॉप है या मेरा कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कुछ भी है, मैं जैसे काम करता हूँ, मेरी टीम जैसे काम करती है, हम लोग वैसे ही करना चाहते हैं। आप कुछ भी नया इंप्लीमेंट करोगे, आपकी टीम आपका साथ नहीं देगी। और राइट। जब आपकी टीम को सेम वही काम करना है जो वो एक्सेल में फिल कर रहा था, वही सेम उसको एक सिस्टम पे फिल करना है, प्रोसेस भी वही है, फिलिंग सिस्टम भी वही है, तो उसको दिक्कत नहीं होती है, वो अच्छे से कर पाते हैं। ये सिस्टम में डिफरेंस है। मैं आंसर करूँ मनप्रीत इसका। दीपक आंसर ये है कि यस, रिंग और जो आपने दूसरा नाम लिया वो भी ठीक है, बट वो क्या है, वो कस्टमाइज नहीं है। वो उन्होंने एक बेसिक मॉडल बना दिया एंड यू हैव टू फॉलो दैट मॉडल। बट व्हेन यू गेट टू इट कस्टमाइज करना है, तो आपको मनप्रीत या और किसी
की जरूरत पड़ेगी एजेंसी की, जो आपके अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस के बीच में ये लगा दो, ये हटा दो, ये ऐड कर दो, ये लगा दो, ये रिपोर्ट चाहिए ऐसे, ये नोटिस भेज देना, ये ऐसे कर देना, ये वैसे कर देना। तो उसमें आपको आप और किसी एजेंसी की जरूरत पड़ती है। वो रिंग और उसमें शायद नहीं होगा, मुझे पता नहीं है, हमने देखा नहीं। जी रोशनी जी, एक्चुअली प्रॉब्लम वही हो रहा है। तो जब हम लोग कस्टमाइजेशन के लिए जा रहे हैं तो इनका सपोर्ट उस तरह से नहीं रह रहा है, तो मैं इन दोनों सिस्टम से बाहर निकलना चाहता हूँ। ठीक है। हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर सेल्स, टिपिकली अभी तक यूज कर रहे हैं, तो पेमेंट में हमने तो अभी तक लगाई नहीं है। तो जब आपने और मनप्रीत जी ने बताया तो मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि मैं दोनों यूज कर सकता हूँ करके उस जगह पर। ठीक है, कर लीजिएगा। तो सर यस, मनप्रीत जी का नंबर मिल पाएगा या कैसे वो ग्रुप में शेयर होगा या कैसे करें सर? हाँ, डाल दिया किसी ने ना ग्रुप पे, हमने वी वर नॉट हियर टू प्रमोट मनप्रीत, बट किसी ने डाल अरे दिया है, नॉट ग्रुप एट में डाल ऑल, दिया। बट इट्स अ हेल्प सर। डाल दिया, आप चैट करो, डाल दिया किसी ने। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सबने फीडबैक्स डाल दिए होंगे अपने 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 हमारे ग्रुप्स पे, और अपने अपने फीडबैक प्लीज़ यहाँ भी दे दो कि आपको आज का मीटअप, आपकी नॉलेज बढ़ी नहीं बढ़ी, घटी नहीं घटी, और कैसा रहा आपके जो ये जो MBA सेशंस आप ले रहे हो हमारे से, क्या आपको ये अपग्रेड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या डाउनग्रेड कर रहे हैं, क्या आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्या आपके सिस्टम स्ट्रांग हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ लेट अस नो, आपको वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने 3-4 दिन पहले मैंने एक मैसेज फ्लो किया था हर ग्रुप पे कि भाई कि आई वांट टू एंड दिस मीटिंग विद अ शॉर्ट स्टोरी। मैं एक कहानी, एक एक साखी सुन रहा था एक संत महापुरुष की, जिनका नाम था बाबा नंद सिंह जी, कलेरा वाले, लुधियाने में वतन का स्थान है। तो वाह, वो क्या बोलते हैं कि अगर आप किसी से 1 रुपया लेते हो तो उसको आपने 100 रुपये का काम करके देना है। कोई ये ना बोले कि आपने 1 रुपया चार्ज किया बट आपने काम ना आधा किया। तो वो अगर ऐसा कोई बोलता है, फीडबैक है, तो आपकी सारी कमाई वो फिर ईमानदारी की नहीं रही। वो क्या बोलते थे कि अगर 100 किलो दूध आपने इकट्ठा किया, जो बिल्कुल ताज़ा दूध है, तो 100 किलो दूध को खराब करने के लिए आपको 100 किलो दूध नहीं चाहिए, 100 किलो नींबू नहीं चाहिए। एक बूंद नींबू की कांजी काफ़ी है उसको खराब करने के लिए। तो अगर आपके पास 1 रुपया भी आता है आपकी कमाई के अंदर, जो कि किसी को सेटिस्फाई नहीं किया आपने, और उसने आप पैसे ले लिया आपने उससे, तो वो आपकी सारी कमाई आपकी वो बर्बाद कर गया, यानी कि बेईमानी कर गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस थॉट पे मुझे याद आया कि भाई मैंने आप लोगों से फीस ले रखी है, किसी से कुछ, किसी से कुछ। तो आई फ्लोड अ मैसेज ऑन द ग्रुप 2 दिन पहले कि अगर मैंने किसी से कोई भी फीस ली है, मैं दोबारा आपको आपको बोलता हूँ, इफ़ यू हैव पेड मी एनी फीस आज, और अगर मैं आपको उसकी वैल्यू नहीं दे पाया मल्टीपल टाइम्स, तो आप अपना रिफंड मेरे से मांग सकते हो। कोई भी अमाउंट है, कितना भी पुराना है। बट मैंने जब जाना है वहाँ पर बाबा जी के पास दरगाह में, तो मेरे को बाबा जी ये ना कहें कि हाँ भी यार तेरी कमाई में ना ये खोट है, तूने इस बंदे को ना पैसे मार लिए। मुझे वो नहीं सुनना बाबा जी से। तो मैं ओपनली बोला, मैंने 5 ग्रुप पे डाला था, आपको बोल रहा हूँ कि अगर इफ एनीबडी हेयर जिसका मेरे को जो जिसको आज यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलती, तो वो अपना रिफंड पूरा ले सकते हैं मेरे से, वो कितना ही पुराना रिफंड हो। यस। तो अब आपका बस फीडबैक चाहिए यहाँ पर और ग्रुप्स पे। रोशनी सर आप आगे आए और हम सब छोटे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए जी, प्लीज़ अपने फीडबैक डाल दीजिए ग्रुप्स पे, और नेक्स्ट वीक भी हम पेमेंट रिकवरी पे ही बात करेंगे। और अगर हो सका तो नेक्स्ट वीक मैं आपका जो हमारा टॉपिक है नाम जब का, उस पर ही बात करूँगा। ऑल दिस ऑन दिस नोट, प्लीज़ अपने गुड वाइब्स दे दो मनप्रीत जी को, वो आपके लिए इतना कुछ करके लाए, तैयारी उन्होंने की। सुबह 3 बजे से जागा होगा वो मेरे ख्याल से। तो प्लीज गिव योर गुड ग्रीटिंग्स टू, वार्म ग्रीटिंग्स टू मनप्रीत जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू किरण जी, थैंक यू लवप्रीत, थैंक यू अमरीक जी, थैंक यू आजीम। वेरी गुड जी। चलिए, तो अब आपके आज 2-3 आपके आज के जो टास्क हैं जो आपने करने हैं वो ये है। चलो एक और छोटा टेस्ट मार लेते हैं। अभी यहाँ पर 92 लोग बैठे हैं, 90 लोग बैठे हैं। आपका पहला टास्क था आज का डैश, दूसरा डैश, तीसरा डैश। व्हाट इज 3 डैश? पहला क्या इम्प्लीमेंट करना है आपने आज से?
बोलो चैट बॉक्स में। यस, PRM। दूसरी क्या थी? रिकवरी ट्रैकिंग शीट, RTS। और तीसरा, इनकलकेट या इम्प्लीमेंट AI इन योर पेमेंट रिकवरी और बिजनेस सिस्टम्स। तीसरा, अपने बिजनेस को सिस्टम्स पे ले आओ और जितना हो सके उसको ऑटोमेट कर दो कि आपकी मैन पावर, आपकी आपकी टीम की कम लगे और सारे सिस्टम को AI या फिर सिस्टम संभाले। अगर AI नहीं भी तो सिस्टम संभाल लें, नॉट अगर AI, ठीक है ना। थैंक यू जी मृदुल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू श्वेता। श्वेता जी आप निकले नहीं बाहर। थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू मनप्रीत, थैंक यू फ्रॉम माई वाहिगुरु डीप जी ऑफ का माई हार्ट। खालसा, वाहिगुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके जो कल के होमवर्क्स थे उसकी मुझे रिपोर्ट दो आज 1:30 से 2 के अंदर, अकाउंटेबिलिटी के अंदर। ठीक है मनप्रीत, आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कल के होमवर्क की रिपोर्ट आज ये 1:30 से 2 अकाउंटेबिलिटी में। ठीक। ओके कवलजीत जी, जाने का मन नहीं कर रहा, जाना पड़ेगा। किरण जी जाओ जाओ फटाफट जाओ, नहीं तो वाइफ गुस्सा हो जाएगी। ऑल द बेस्ट बाबा, टेक केयर, लव यू ऑल।